साल 2024 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इलॉन मस्क का सपना और एक के बाद एक स्पेस में जाते रॉकेट इस बात का सबूत है कि हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाना हमारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है। जब आप कानपुर वाले मामा के घर जाते हो तो ये सोचते हो चलो आगरा वाली मौसी और फिर नोएडा वाली बुआ के घर ही घूम कर चलते हैं। कुछ ऐसा ही फ्यूचर में इंसान इस सोलर सिस्टम में करने वाला है। आप चांद पर रहने वाले मामा के घर जाओगे तो मार्स पर रहने वाली मौसी के घर भी घूम कर आओगे। अब जब इतनी दूर तक आ ही गए हो तो प्लूटो पर रहने वाली बुआ के घर भी होकर आना चाहिए। लेकिन वेट अ मिनट, मून और मार्स तक तो ठीक है, लेकिन प्लूटो पर कौन सी बुआ रहती है भाई? अभी तक तो हम प्लूटो को प्लैनेट मानने से इनकार कर रहे थे और अब वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। वेल, आज के इस वीडियो में हम प्लूटो के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आपके साथ। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लाइक जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इन 8 ग्रहों में से 4 गैस जाइंट हैं और 4 रॉकी प्लैनेट हैं। अब दोस्तों, इन 8 ग्रहों के अलावा कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी हमारे सूरज को ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से एक प्लूटो भी है। दोस्तों, ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU की उसी मीटिंग में रखा गया था जिसमें प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया गया था। एक समय था जब हम इंसान यूनिवर्स में खोजे गए हर ऑब्जेक्ट को प्लैनेट ही मान लेते थे। मतलब चाहे वो एस्टेरॉयड हो या प्लैनेट, हम उसे प्लैनेट ही समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हम और ज़्यादा ऑब्जेक्ट की खोज करते गए, हम उन्हें नए नए कैटेगरी में बांटते भी गए। जब प्लूटो की खोज हुई थी तो वो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट से कुछ अलग था, लेकिन चूंकि हमें उसके जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं थी तो हमने उसे प्लैनेट ही मान लिया। लेकिन जैसे जैसे प्लूटो की तरह और भी दूसरे ऑब्जेक्ट की खोज हुई तो ये मांग उठने लगा या तो इन सभी को प्लैनेट ही मान लिया जाए या फिर इनको किसी नई कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाए। वहीं से ड्वार्फ प्लैनेट के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। दरअसल कोई भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट है या नहीं, इसको क्लासीफाई करने के लिए वैज्ञानिक ने 3 ऐसी रिक्वायरमेंट जाहिर की हैं जिनको अगर कोई प्लैनेट फुलफिल करता है तो ही उसे प्लैनेट का दर्जा दिया जाएगा। अगर हम उन रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहला ये कि वो सूरज को ऑर्बिट करना चाहिए, जो कि प्लूटो भी करता है। दूसरा, उसका मैस और उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि वो लगभग अपने राउंड शेप को बनाए रख सके, जो कि प्लूटो भी था। लेकिन फ्रेंड्स, तीसरे स्टेप में प्लूटो मार खा गया। और आखिरी बात ये कि एक प्लैनेट को इतना विशाल और मैसिव होना चाहिए कि वो अपने ऑर्बिट के आसपास के सारे सैटेलाइट को छोड़कर सभी चीज़ों को नष्ट कर दे। मतलब प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट को बिल्कुल साफ रखते हैं। नहीं समझे? वेल, इसका मतलब ये है कि ग्रहों के ऑर्बिट में उस ग्रह और उसके चंद्रमाओं जो कि उसे ऑर्बिट करते हैं के सिवाय और कोई पिंड नहीं हो सकता। हालांकि प्लूटो सूरज से इतना दूर है कि इसका ज़्यादातर रास्ता लगभग शांत और साफ है। और एक खास बात करें तो प्लूटो ने अपने गुरुत्वाकर्षण से 5 आकाशीय पिंडों को अपने में बांध कर रखा है और ये 5 प्लूटो के मून्स हैं, प्लूटो के चांद हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्लूटो प्लैनेट अब इसलिए नहीं है क्योंकि प्लूटो नेपच्यून के रास्ते में आता है, वो नेपच्यून का रास्ता क्रॉस करता है। हालांकि दोस्तों, ये बात सच है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। प्लूटो सौरमंडल से इतना दूर है कि इसकी ऑर्बिट अंडाकार है। लेकिन फ्रेंड्स, एक प्लैनेट ना होने का कारण किसी और प्लैनेट का रास्ता काटना, ये बात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के उन 3 नए नियमों में शामिल नहीं है और इसलिए प्लूटो को 9वां ग्रह ना मानने वाली बात बड़ी ही कंफ्यूजिंग है और कई साइंटिस्ट का विरोध भी करते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं प्लूटो पर और देखते हैं वहाँ के नज़ारे। प्लूटो को क्लाइड टॉमबाउ ने 18 फरवरी 1930 में खोजा था। अब जैसे जैसे आप प्लूटो के करीब जाएंगे, अंतरिक्ष में ठंडी और अंधेरा बढ़ता ही चला जाएगा। आमतौर पर माना जाता है कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचोगे तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा। प्लूटो को कुछ दूर से देखने पर आपको वहां पर बर्फीले पहाड़, बिना क्रेटर वाले बड़े मैदान, कुछ ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके और प्लूटो का एक बहुत बड़ा दिल भी आपको देखने को नसीब होगा। जी हाँ दोस्तों, इस लघु ग्रह का एक बहुत बड़ा दिल है। हालांकि दोस्तों, प्लूटो पर ये एक बहुत बड़ा समुद्र है जो कि पूरा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिसका शेप दिल जैसा है। इस दिल को स्पुतनिक प्लैनेटिया कहते हैं। इसे सूरज के अराउंड एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 248 सालों का समय लगता है। सन की लाइट प्लूटो तक ऑन एन एवरेज 5 घंटे 30 मिनट में पहुंचती है।
इतनी दूर होने के कारण सूरज की लाइट प्लूटो तक बहुत ही कम पहुंच पाती है और यही कारण है कि डॉर्क प्लैनेट एक बर्फ का गोला बन चुका है और इसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्लूटो का सरफेस 98% नाइट्रोजन आइस और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से बना हुआ है और इसका एटमॉस्फेयर भी नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से बना हुआ है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 पास्कल है और प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण भी हमारी पृथ्वी का सिर्फ 10% है। मतलब पृथ्वी पर किसी इंसान का वेट 100 किलो है तो प्लूटो पर उसका वेट सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा, क्योंकि प्लूटो पर ग्रेविटी बहुत ही कम है।